सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार बंधुओं, मैं आचार्य चंद्र भारद्वाज, ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ। बंधुओं, आज की वीडियो में हमने तिथियों के निर्धारण, विशेषकर अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों के महत्व पर चर्चा की है। हमने पिछले वीडियो में पूर्णिमा की तिथि के बारे में चर्चा की थी, जिसका सभी लोगों ने सराहा था और ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए आग्रह किया था। तो आज हम उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विभिन्न तिथियों और उसके साथ साथ विशेषकर अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि का निर्धारण और उसके महत्व पर हम चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, भारतीय कैलेंडर के अंदर जो हमारा पंचांग है वो तिथियों के घटने और जो सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। इसलिए जो हमारा पंचांग है, भारतीय पंचांग है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है और वैज्ञानिक है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो हमारे शरीर, हमारे जीवन और हमारे पृथ्वी पर सामान्यतः पड़ता है। तो बंधुओं, आज हम लोग तिथियों के निर्धारण पर चर्चा करेंगे कि जो तिथियां हैं वो किस प्रकार निर्मित होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है उस पर तिथियों का निर्धारण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक अंश पर आ जाते हैं तो उस तिथि को हम लोग अमावस्या कहते हैं। अमावस तिथि का निर्धारण होता है, अर्थात एक अमावस्या के अंत से लेकर अगली अमावस्या के अंत के समय को चंद्र मास कहा जाता है, जो कि लगभग 28 दिनों की होती है। इसी पर ही हमारा पंचांग है, इसी पर हमारे मुहूर्त है, इसी पर हमारी काल गणना है वो निर्धारित होती है। तो बंधुओं, जो ये समय है अमावस्या से आगे है वो शुक्ल पक्ष की एकम अर्थात प्रतिपदा लग जाती है। अर्थात सूर्य जो चंद्रमा है वो हमारा सूर्य से तीव्रगामी ग्रह है और जैसे ही वो सूर्य से 12 डिग्री आगे चला जाता है तो एकम अर्थात प्रतिपदा निर्धारित होती है। अगले जो 12 डिग्री आगे निकलेगा तो वो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि निर्धारित हो जाती है। उसी प्रकार जो लगभग 180 डिग्री अर्थात 15वां जो दिन होगा वो हमारा पूर्णिमा तिथि निर्धारित होती है। जब हमारा सूर्य, जो पृथ्वी है और चंद्रमा है वो लगभग एक सीध में होते हैं तो उसका जो प्रभाव है अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रहों का पड़ने वाला प्रभाव है, उसकी हम लोग चर्चा और उसके प्रभाव को हम लोग पहले कर चुके हैं। तो बंधुओं, जैसे ही पूर्णिमा के बाद जो चंद्रकला जो है वो घटना शुरू हो जाती है, चंद्रमा की कलाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, जिसे 15 दिन का जो कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा कहा जाता है। तो बंधुओं, जब पुनः सूर्य और चंद्रमा एक अंश पर आ जाते हैं तो उस दिन को अमावस्या का निर्धारण होता है। तो बंधुओं, यही जो हमारा अमावस्या का जो निर्धारण है वो तय करता है, क्योंकि सूर्य के नजदीक चंद्रमा होने से जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो शून्य हो जाता है, जिसे हम लोग डार्क मून कहा जाता है या अंधेरी रात भी कहा जाता है। तो बंधुओं, इस समय जो चंद्रमा की जो शक्ति होती है वो लगभग चंद्रमा अस्त हो जाता है, अर्थात शक्तिहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है। इसलिए जो हमारे जो मुहूर्त होते हैं, शुभ समय होता है, शुभ जो समय है उसको हम लोग निर्धारित उसको की गणना कम की जाती है। तो बंधुओं, विशेषकर जो अमावस्या का जो दिन है वो हमारे पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए निर्धारित किया गया है। अर्थात इस दिन हमें पितरों की, पूर्वजों की
आराधना करनी चाहिए। तो बंधुओं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के जो आइकन है उसको दबाएं और अगर आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जा करके हमें राय को बताएं।